आप यहाँ काउच पर लेट जाएं और घुटने मोड़ लें, डॉक्टर साहिबा आके अभी चेक करेंगी। ये सुनने में बहुत इन्वेसिव और एम्बैरेसिंग हिदायत लग सकती हैं। अगर आप खातून हैं और आपको अपने सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के किसी मसले की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, तो ऐसी सूरत हाल का सामना आपको भी हो सकता है। हो सकता है कि कई खवातीन जब पहली बार इस सिचुएशन से गुजरी हों तो वो इस रूटीन के चेकअप के लिए जहनी तौर पे तैयार ही ना हो। अंदरूनी मुआयना आखिर किस सूरत हाल में किया जाता है? इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स हैं, उन सारों में खवातीन का इंटरनल चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। खवातीन को अपने अंदरूनी मुआयने से पहले किन बातों को जानना जरूरी है कि वो चेकअप के दौरान रिलैक्स रहें और घबराएं नहीं? गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन से पहले ऑब्वियसली मेंटली उनको प्रिपेयर होना चाहिए कि आपका अगर हमने कोई भी गायनी का मसला है, हमें इंटरनल एग्जामिनेशन करना पड़ता है। कि देखिए, मैं एक चीज़ आपको सिंपली बताऊं कि आप अगर वजाइना में एक छोटा स्पेकुलम डाल रहे हैं जो कि 10 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर तक का होगा, और उसमें ये है कि जो नॉर्मली वजाइना की कैपेसिटी होती है, एक बच्चा जो डिलीवर करता है ना, वो तकरीबन 3-4 किलो का बच्चा इस वजाइना में से निकल आता है। इतना पेनफुल नहीं होगा अगर आप पेशेंट को बता दें और वो खुद मेंटली रिलैक्स हो, इमोशनली कंफर्टेबल फील करें। खवातीन के अंदरूनी मुआयने के लिए ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड यानी टीवीएस भी किया जाता है। टीवीएस है क्या और इस अल्ट्रासाउंड के दौरान इन्फेक्शन से बचने और रिलैक्स रहने के लिए किन बातों को जानना जरूरी है? जो इंटरनल अगर हमने उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो टीवीएस या ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड पे होती है। ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब होता है वो स्पेकुलम से भी छोटा होता है। दूसरी बात ये कि उसको लिब्रिकेट भी किया जाता है ताकि वो ड्राइनेस से उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो। इन्फेक्शन से बचने के लिए उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, डिस्पोजेबल होता है, वो उसको कवर करके कॉन्डोम्स को यूजुअली यूज़ करते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर या दीगर अमराज की तशखीस के लिए मेमोग्राफी या ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन जरूरी होता है। तो मेमोग्राफी क्या है और इस मुआयने से पहले खवातीन को जहनी तौर पर किन बातों के लिए तैयार रहना चाहिए? ब्रेस्ट के टिश्यू को अंदर तक एग्जामिन करने के लिए आपको उसको टाइटली ब्रेस्ट टिश्यू को कंप्रेस करना होता है बिटवीन 2 प्लेट्स। तो वो प्लेट्स में पेनफुल होता है थोड़ा। पेशेंट को हम बताते हैं कि जितना वो रिलैक्स रहेंगी, अपनी बॉडी को कंफर्टेबल रखेंगी, अपनी ब्रेस्ट को आराम से उन 2 प्लेट्स के अंदर फिक्स करेंगी, तो फिर सिर्फ प्रेशर का होता है। अगर आपकी पोस्चर का अनकंफर्टेबल कर रही हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा पेन, स्ट्रेचिंग और वो भी होगा। लेकिन इफ़ यू आर कंफर्टेबल और रिलैक्स है और आपको पता है कि इसके करवाना ज़रूरी है, एडवांटेजेस हैं, तो फिर वो कंप्रेशन का जो थोड़ा सा पेन है आप टॉलरेट कर सकते हैं। आखिर में ये भी जान लेते हैं कि डॉक्टर्स को दौरान तालीम मरीज के अंदरूनी मुआयने के हवाले से क्या पढ़ाया जाता है और एक डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है। अगर पेशेंट टेंस है या पेशेंट अनकंफर्टेबल है, पेशेंट रिफ्यूज़ कर रही है एग्जामिनेशन पे, तो फिर यू शुड नॉट प्रोसीड। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट जब एक्सपोज करने लगते हैं तब भी आप स्पेशली उससे कंसेंट लेते हैं। पेल्विस को जब आप एग्जामिन करने लगते हैं आप उसको बताते हैं कि आपका अंदरूनी मुआयना किया जा रहा है और इसके लिए हमें आपको एक्सपोज करना होगा और हम आपकी डिग्निटी का ख्याल रखेंगे। किसी भी टाइम आपको पेन होता है तो आप हमें बता दें, हम उसी टाइम पे एग्जामिनेशन रोक देंगे। स्टिल कुछ पेशेंट जैसे विजिसनिसमस के पेशेंट्स हैं या जिनका चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ है या कोई इस तरह की हिस्ट्री के पेशेंट्स हैं, उनका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उनकी कंसेंट, उनकी सारी बातें जो हैं उनको बात सुन के उनकी चीज़ों को एड्रेस करें अकॉर्डिंगली और फिर आप कोशिश करें कि करें। ये जो मैसेज है ये मेडिकल स्टूडेंट्स को भी बताया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स को भी बताया जाता है, और उनको असेसमेंट्स जो होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पास, एग्ज़िट एग्ज़ाम्स, उसमें भी ये चीज़ें टेस्ट की जाती हैं मॉक पेशेंट्स के ऊपर या एक्चुअल पेशेंट्स पे।